लीक 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 और फिर से एक बार पेपर लीक। जहां पर हमें लगता है कि इस बार तैयारी करके हम ले लेंगे सिलेक्शन, और उस बार फिर से हो जाता है एक बार पेपर लीक, और जो है लोगों की जो है उम्मीदों पे फिर जाता है पानी। तो जी हां, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जहां पर दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि दोस्तों यूपी का जो अभी पेपर हो रहा था कांस्टेबल का, वो लीक हो चुका है। दोस्तों 60,000 से ज्यादा वैकेंसी, 50 लाख से ज्यादा लोग ने फॉर्म भरा था। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो है, उन बच्चों की जो दोस्तों गरीबी को देख रहे हैं, वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं, जो बच्चे अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो है दोस्तों, यहां पर उनको सफर करना पड़ जाता है। और आज आप देख सकते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले भी हो चुका है या आज ही सिर्फ हो रहा है? तो अगर आप देखोगे दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों आरओ एआरओ का पेपर हुआ था, वहां पर भी सुनने में आया पेपर लीक। कहते हैं दोस्तों पहले भी जो पेपर हुए उनमें भी लीक। और अब जो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूं, यहां पर जो 18 तारीख को पेपर होना था आपका, सेकंड शिफ्ट में जो 3 बजे होना था, उसकी जो है आंसर कीज जो है दोस्तों व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रही हैं। 8:50 पे सुबह आप देख सकते हैं कि आंसर के साथ जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है सर्कुलेट हो रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? एग्जाम हो रहा है या बच्चों के भविष्य के साथ मजाक हो रहा है? अब मुझे लगता है कि यहां पे अपने प्रशासन जो है सख्त है, वो बहुत अच्छी बात है। उन्हें और सख्त होना पड़ेगा। अन्यथा उन भविष्य जो है दोस्तों, जो कि कहते हैं ना कि दोस्तों युवा ही हमारे जो है भविष्य हैं, तो वो भविष्य को अंधकार में जाने से आपको रोकना होगा। अन्यथा ना जाने क्या होगा फ्यूचर में, ये हम भी नहीं कह सकते। क्योंकि देखिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो है इस सेशन को शेयर करें, जिससे दोस्तों ये सरकार के सामने ये जाए वीडियो, जो अपनी बातें हम हमें चाहते हैं कि इस पेपर को वापस से कैंसिल किया जाए। उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों ने पेपर दे दिया? वो तो बच्चे बेचारे आके रो रहे हैं, क्लास लेते हैं तो वो कहते हैं कि सर पेपर लीक हो गया, मैं इतनी मेहनत करके गया था, बहुत अच्छे से पेपर मैंने अटेम्प्ट करके आया है, मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन जब वो जैसे ही घर पहुंचता है उसको सुनने में आता है पेपर लीक हो गया है। ये तक तो सुनने में आया है कि दोस्तों एडमिट कार्ड जो है, यहां पे बिना देखे, एक दोस्तों यहां पे एक सर्कुलेट हो रहा है एडमिट कार्ड, ना जाने वो किस तरीके का एडमिट कार्ड है। ठीक है, कि उस तरीके का एडमिट अगर निकला है, तो क्या ये दोस्तों हमारे ऊपर क्वेश्चन है या डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन है? बच्चों के ऊपर में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों मेहनत करता है, वो दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करता है। कोई भी डाउट नहीं है उसके, कोई भी संदेह नहीं है उसके परिश्रम में। तो वो बच्चा क्या करेगा जो इतने समय से तैयारी कर रहा था? देखिए, मैं बिल्कुल देखता था दोस्तों, जब क्लासेस होती थी, बच्चे वहां पे दोस्तों, मैं सिर्फ यहां इस टेक्स्ट बुक चैनल पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक चैनल पे बात कर रहा हूं जहां पे बच्चे दोस्तों 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार, 60-60 हजार लाइव पढ़ रहे होते थे। तो दोस्तों ये क्या दिखाता है? ये उनकी दोस्तों मेहनत दिखाता है, ये उनका दोस्तों पंक्चुअलिटी दिखाती है, ये उनकी कॉन्फिडेंस दिखाती है। लेकिन जब वो बच्चा पेपर देकर आता है और घर पहुंचते ही उसको पता चलता है कि जो पेपर वो देकर आया है वो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था, तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो तो वही जानेगा। अब मुझे लगता है कि लेकिन वो समय आ चुका है कि उनको भी पता चलना चाहिए कि जिधर से दोस्तों ये गलतियां हुई हैं, आखिर आज नहीं तो कब सही? तो भई मुझे तो लगता है अगर आज आपने नहीं किया है सही, तो अब ये करने की, सही करने की दोस्तों समय आ चुका है, उसको सही करिए। जो फॉर्मेट है, ये किस तरीके का फॉर्मेट है आप देख सकते हो, सारे स्क्रीनशॉट है, देखिए आंसर के साथ साथ जा रहे हैं। ये यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन, यहाँ पे ये सारी दोस्तों पुख्ती कर ली गई है। देखिए इसका दोस्तों पुख्ता जो है दोस्तों सबूत आपके सामने है। ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, स्टूडेंट से इसको वेरीफाई कर दिया है। बट अभी दोस्तों कोई भी यहाँ पे न्यूज चैनल वगैरह आप देखोगे, ये नहीं दिखाया जा रहा है, या फिर कोई भी अखबार में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि दोस्तों पेपर लीक हो गया, लेकिन ये सारे स्टूडेंट को पता है। तो मैं आपके बीच में दोस्तों यहाँ पे गरिमा मैम को बुलाना चाहता हूं, जो बहुत समय से दोस्तों क्लासेस ले रही हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने देखा मैम, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे लाइव आते थे, अब तो उनके मन में क्या क्वेश्चन है आप ही बताइए। सर दुखी है। सवाल तो उसके मन में क्या ही होगा, क्योंकि बच्चा डरता है, कहीं ना कहीं उसे परेशानी इस बात से होती है कि कहीं मैं कुछ कह दूंगा तो मेरे खिलाफ कुछ हो तो ना जाएगा। बच्चा दुखी है। मैंने अभी अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स भी बच्चों को शेयर किए थे कि कैसा कैसा मेरे पास बच्चा लिख रहा है। वो लिख रहा है कि मैम मैंने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैं बीमार था, मेरे से डॉक्टर ने बैठने को मना कर दिया था, मैं फिर भी 12-12 घंटे चेयर पे बैठ के पढ़ रहा था। मेरे एग्जाम से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे कुछ बच्चे, क्योंकि तो 12th लेवल पे आती है, मैंने सबको दरकिनार कर दिया, केवल एक मुझे। और ऐसा नहीं है मैम कि केवल पैसे की बात थी, मैं और भी तैयारी करूंगा, शायद नौकरी, मुझे वर्दी का शौक है।
मैं वर्दी लेना चाहता हूँ। तो बच्चे बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। अब बस इस पे ये चाहिए कि पेपर अगर कैंसिल, पेपर हुआ है रद्द, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ये सारी चीजें सर आप देख रहे हैं, ये पता है, ये पहले बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे जब कुछ चैनल्स वीडियो बना रहे थे, तो बच्चे मुझे ब्लेम कर रहे थे कि मैम आप नहीं बोल रही हैं, आप तो हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, हम लोगों के हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, लेकिन आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं। तब मैंने बच्चों को बोला था थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि मैं किसी और चैनल का कॉपी करके ये नहीं दिखा सकती हूँ कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लीक हुआ है। जब मेरे स्टूडेंट से बातें होना शुरू हुई, तो उन लोगों ने जब वेरीफाई किया कि मैम हमें खुद पेपर मिला था, जब उन स्टूडेंट से मेरी बातें हुई, तब मैंने उनसे ये स्क्रीनशॉट्स मंगाए हैं। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट, सर आज जब आपको भेजा था तो आपने बोला अरे मैम ये तो दिखाई नहीं दे रहे, स्क्रीनशॉट्स हैं। मैंने कहा सर स्क्रीनशॉट्स होंगे तभी तो ये टाइम पता चलेगा, स्क्रीनशॉट्स होंगे तभी तो ये टाइम पता चलेगा, नहीं तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी तो आपके फोन का टाइम आएगा। इसलिए मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। ये सारे सेम वही क्वेश्चन है जो 4th शिफ्ट में पूछे गए हैं, यानी कि आप देखिए सुबह 9 AM पर बच्चे को चिट ले जाने की जरूरत नहीं है सर, उसे 6 घंटे मिले हैं, वो रट गया होगा। आपको मैं दे दूं अभी सवाल आंसर, क्या आप रट नहीं जाएंगे। और एक बात और, ABCD नहीं लिखा गया है, क्योंकि ABCD से तो, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के, मतलब एक शिफ्ट में अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे 6 भी नहीं लिखा गया, आप देखिए पूरा 60,000 प्रॉपर लिखा गया है, प्रॉपर ऊपर सवाल है कि कोई भी मिक्सअप होने का गुंजाइश ही ना रह जाए, कोई भी। मुझे लगता है एक आधी गलती कर दी है बस किसी ने कि अन्य भिन्न से भिन्न, क्योंकि इसमें चित्र नहीं बना सकता था ना, अब इसने वहां पे 2 लिख दिए। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि उसकी कॉपी के हिसाब से, उसके सीरियल के हिसाब से कौन सा होगा। बस ये चित्र वाले से, आकृति देखिए, बस आकृति वालों का 4 विकल्पों में से पारदर्शी सिर्फ आकृति वालों का है, बाकी सबके बकायदा आंसर लिखे गए हैं। अब आकृति वाले 2-4 सवाल में बच्चा कंफ्यूज हो भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। और दूसरी बात, जिस बच्चे को ये आंसर की भेजी गई है उसके में नीचे पेपर भी दिया गया था, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ ये थोड़ा साफ था, मैंने ये लगाया है, उसको ये भी भेज दिया है कि ये वाले इसके हिसाब से, तो वो आंसर देख लिया होगा ना, वो पेपर के हिसाब से देख लिया होगा। ये मतलब इतनी ज्यादा लापरवाहियां, इतना ज्यादा कैसे हो जाता है। कोई भी पेपर हो, पेपर से बच्चे घर नहीं लौट पाते। शुरुआत कहाँ हो जाती है कि अब पेपर लीक हो गया है, सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है। मुझे लगता है गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता है ऐसे में, ना वो कभी सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि 5 से 10 लाख रुपए उससे पूछिए जाके, जिनको मतलब दिन में ना, एक महीने में 5,000 रुपए सैलरी मिलती है और उसमें से पूरा घर का खर्चा चलाते हैं अपना अपना, उसमें से 5 लाख और 10 लाख रुपए बच्चे के लिए कहाँ से ले आएगा। हाँ वो इतना कह सकता है बेटा तुम्हें कोचिंग करनी है, कोचिंग कर लो, चलो हम 10-5 हजार दे देंगे, 2-4 हजार। और अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन इतना फ्री हो गया है, हम तो यूट्यूब पे भी दिन रात फ्री पढ़ाए हैं। 4-4 घंटे की मैराथन, अगर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है पेड में, तो वो कुछ नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ ले, ज्यादा से ज्यादा एक टेक्स्ट बुक का पास ले ले, 300 रुपए में, 400 रुपए में जो है बस उसका टेस्ट लगाएगा और वो अपने क्वालिफाई कर सकता है। इतना पढ़ाया है मैंने। 20 दिसंबर को जब पहला नोटिफिकेशन आया था सर, उस दिन के बाद से एक 4 बजे वाली क्लास मेरी यूपी चैनल पे चलती थी, मैंने सिंगल डे ऑफ नहीं किया है। बीमार हो गई, गले में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन सिर्फ बच्चों के सपने के लिए। आज वो सपने जब टूटते हुए दिख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद का दिल टूट रहा है। अब बस मेरी तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस चीज को वेरिफिकेशन दीजिए। और पेपर, और अगर किसी को लगता है, अच्छा सर इसमें एक मुद्दा और उठता है कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अरे कोचिंग वाले अफवाहें फैला रहे हैं क्योंकि इनको अपने बैच बेचने हैं। हम नहीं कह रहे भाई बैच बेचने की, आप 7 दिन बाद पेपर करा लीजिए, 7 दिन में तो हम नहीं बेच पाएंगे ना पेपर, आप 7 दिन बाद पेपर करा लीजिए। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है। हमारी ना सरकार से कोई प्रॉब्लम है, ना हमारी किसी प्रशासन से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो। जितने भी लोग इसको, इस कृत्य को करते हैं, इस काम को करते हैं, उन्हें कम से कम डर तो बैठना चाहिए ना। उन्हें कम से कम ये डर तो होना चाहिए कि हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई कि अगली बार अगर कोई पेपर हो तो रूह कांप जाए ये देखने वालों की कि ऐसा बर्ताव होता है उन लोगों के साथ। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। बाकी ना किसी की किसी से दुश्मनी है, हम भी सभी इसी प्रशासन, शासन, सरकार का हिस्सा है, सभी लोग इसी देश में रहते हैं, इसी प्रशासन में रहते हैं। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। केवल ये ट्वीट कर देने से नहीं हो जाता कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। बच्चे खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे पास सुबह पेपर आ गया था, झूठ नहीं हो सकता है। स्क्रीनशॉट्स है, टेलीग्राम का टाइम नहीं बदल सकता है। तो ये बिल्कुल प्रूफ है, इससे ज्यादा प्रूफ कोई नहीं दे सकता है। मुझे लगता है ये पेपर, मतलब पेपर नहीं लीक हुआ है सर, ये पेपर लीक नहीं, लीक माना होता है ना किसी चीज का बह जाना, ये बच्चों के आंसू बह रहे हैं, बच्चों के इमोशंस बह रहे हैं। और इसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना ही चाहिए, उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि भीड़ 48 लाख की है। मैं कहती हूँ 2 लाख ने पेपर खरीद लिया होगा, 46 लाख की भीड़ है। अपनी ताकत को पहचानिए। 46 लाख की भीड़ में अगर आपके परिवार में 4 सदस्य भी है सर, लगभग 2 करोड़ का आंकड़ा पहुंच जाता है।
अगर 2 करोड़ आवाजें अपने लिए उठेंगी ना, तो बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैम मेरे तो 125 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, अब मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 150 में से 125 मैं ठोक के कह रही हूँ, मैं ये गारंटी दे रही हूँ, अगर ईमानदारी से कोई बच्चा 110 प्लस कराया है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तो 125 भी करके आए हैं बच्चे, लेकिन बेटा तुम्हारा नहीं होना, 125 वालों का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके पास 150 की आंसर की है, 125 का वो 2-4 छोड़ आएगा, कहीं मैं पकड़ ना जाऊं, 145 कराएगा। तो आपका, और ऐसा कम से कम 2 लाख बच्चे तो होंगे, तो और वैकेंसी है 60,000, तो ये आपको सीट नहीं मिलनी है। अगर आप ये सोच रहे हो आपका पेपर अच्छा हुआ है, भगवान से दुआ करो कि कैंसिल ना हो, तो अगर आप 125 सवाल भी करके आए हैं अपनी मेहनत से, तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन उनका होना है जिनके पिताजी अमीर हैं, सिलेक्शन उनका होना है जिसने घूस खिला दी है, सिलेक्शन उनका होना है जिनके पास आंसर की एग्जाम से 6 घंटे पहले ही आ चुकी थी। ये मैं बात कर रही हूं, जो मेरे पास प्रूफ आए हैं, मेन प्रूफ तो जो शाम की शिफ्ट है 18 तारीख की, उसके आए हैं। बाकी बहुत सारे और भी वायरल हो रहे हैं, अभी हमने कल से ही वायरल हो रहे थे, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। हम यहाँ भी करेंगे, हम वहां भी करेंगे, हर जगह हम करेंगे, हम हर जगह खड़े होंगे, हम हर जगह बच्चों की आवाज बनेंगे। और भाई साहब जितने बच्चे हैं ना मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, आज आपका ये भाई ऐसे हाथ जोड़ रहा है कि ये बच्चों के साथ में जाती हुई है। और इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सबको बताइए कि भैया पेपर लीक हुआ है, और ये आयोग की नकारापन है कि भैया उसने क्या किया है, अपना सिक्योरिटी नहीं कर पाया और इसको क्या किया, पेपर लीक किया है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा। सर कमेंट दिखाइए ना बच्चों के, दिखाइए ना योगेश सर कमेंट। सभी लोग, आवाज बननी है, हर हालत में बननी है, ठीक है। तो ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो सर हाँ, आप तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है इसको, सेशन को, और सबको बताइए कि भैया ट्विटर करिए। सर ट्विटर खोला है क्या आपने? नहीं स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट है ट्विटर, देखिए ये तो स्क्रीनशॉट है। 9:03 पे ये आपका पेपर लीक हो गया था। और पेपर कितने टाइम हुआ? पेपर हुआ भैया 3 बजे, पेपर हो रहा है 3 बजे। और आंसर की कितने बजे आ रही है? आंसर की आ रही है आपकी 9:03 पे आंसर की आ गई। और देखिए एक एक बढ़िया से एक एक बच्चे ने लिखा है, गणित में अरविंद में 1/3 अंक, उसके बाद लिखा है 60। एक सबसे बढ़िया बात बताता हूं आपको, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लिखा है एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है, उसके बाद यहां लिखा है 60,000। बच्चा गलत ना करे, उसके बाद उसने क्या कर दिया, 60,000 हिंदी में लिख दिया कि भैया गलत नहीं होना चाहिए, तुमने पैसा दिया है। और सर यही सब कुछ छपा हुआ है, पेपर आप खोल के देखेंगे सब यही छपा हुआ है। हाँ। और ये 9 बजे आ गया, ये 9 बजे आ गया, और पेपर हुआ है शाम को 3 बजे, यानी 6 घंटे बच्चा खाली रट रहा है, खाली रट रहा है बच्चा, और बढ़िया से पेपर दे के आ रहा है। भैया सिलेक्शन किसका होगा? आपको क्या लगता है कि आप 115 क्वेश्चन बनाए हैं, आपका हो गया सिलेक्शन? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बस मैं ये चाहता हूं। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। लेकिन सर रुकेंगे नहीं। हाँ, रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। हाँ। और ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे हमारे साथ में सर हर स्टेट का बच्चा जुड़ा हुआ है, केवल यूपी वालों के नहीं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा किसान का बच्चा जाता है। अगर आपके अंदर वास्तव में किसान का खून है, गांव का खून है ना, तो यार इस सेशन को शेयर करिए, सबके पास पहुंचाइए। मैं ये चाहता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होना चाहिए। दैट्स इट, खत्म। चलिए मिलते हैं सेशन में, सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा जल्दी से। हटा दीजिए सर।